Hello. So this is CA Pratham Magajwala and today our subject is IBS. तो IBS इस बार बहुत टफ आया था एज वी ऑल नो कि हाँ भाई बहुत ट्रिकी था ये था वो था आई नो बहुत इट वाज वेरी पता नहीं क्या प्लेट पेपर बना दिया था उन लोगों ने ब्लेटेंट पेपर बोल सकते हैं बट हाउ टू टैकल दिस टाइप्स ऑफ पेपर इट्स जस्ट आई वांट टू गाइड यू ऑन द IBS पेपर मेनली तो मेन तो है MCQ MCQs है ना जस्ट मेक श्योर यू आर फाइंडिंग देम एंड यू आर मार्किंग देम करेक्ट एमसीक्यूज में वो मत करना कि हाँ भाई ABCD जो जो समझा वो लिख दिया एमसीक्यू मेक श्योर कि यू आर डूइंग इट परफेक्टली कि भाई वो एकदम अच्छे से होएंगे तो मार्क्स एकदम इजीली स्कोर हो जाएंगे अगर एमसीक्यूज में मार्क निकल गए ना यू आर स्कोरिंग एमसीक्यूज क्योंकि एमसीक्यूज मिल जाएंगे थोड़ी मेहनत लगेगी देर लगेगी बट इफ यू आर फाइंडिंग एमसीक्यूज तो वो तो सही होगा ना वो थोड़ी गलत हो सकता है सो एमसीक्यूज में टाइम दो देना पड़ रहा है दे दो कि एमसीक्यू विल रिवॉर्ड यू हमारे में ऑलमोस्ट एवरीवन 80-85 मार्क्स का ही सबका कंप्लीट हुआ था एवरीवन हैड टू लेफ्ट हैव टू लीव 15 to 20 मार्क्स तो ये जो एमसीक्यू जिसने अच्छे से निपटा लिए थे वो 40 मार्क्स जिसके अच्छे से आ गए थे 40 में से जिसने 30-32 तो वो लोग के मार्क्स एकदम ऊपर स्कोर हो गए जिसके एमसीक्यू में कम थे एज ऑफ मी मेरे भी एमसीक्यू में शायद कम ही होंगे आई गेस मैंने मंगवाई नहीं है आरटीएस बट आई एम गेसिंग कि 24 to 26 ही है मेरे भी सो एमसीक्यूज का जो भी है एमसीक्यूज जो भी है एकदम अच्छे से मार्क करो मैंने गलती की थी आई वॉज लाइक हाँ भाई ठीक है कर लेते हैं एक बार आई वॉज मोर इनटू डिस्क्रिप्टिव पार्ट बट डिस्क्रिप्टिव में वो लोग मार्क्स नहीं देंगे दे वोंट गिव यू मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव वो एकदम एग्जैक्ट मॉड्यूल की भाषा छापोगे तो ही मिलेगा सो एमसीक्यू एज आई सेड एमसीक्यू एकदम पक्के कर लो डिस्क्रिप्टिव में बात कर रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव में जो थियरी वाले पेपर्स है अपने जो थियरी मतलब ऑडिट और लॉ जो दो है ऑडिट लॉ एंड टू एन एक्सटेंट एफआर में भी ऑलमोस्ट थोड़े थियरी क्वेश्चन ही आते हैं इन द पेपर IBS तो इन तीन का थोड़ा ऐसा बताओ कि बनाओ कि हाँ भाई एकदम अच्छे से लिख रहा है ये तीन सब्जेक्ट के जो भी डिस्क्रिप्टिव आंसर है वो अच्छे से लिखने हैं ऑडिट लॉ एंड एफआर के हाँ भाई एकदम प्रॉपरली एकदम अच्छे से एकदम प्रॉपर वे में इन तीन के तो भाई अपन फ्रेम करके लिखे क्योंकि DT IDT वो लोग एकदम गंदा पेलेंगे DT IDT में इट इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट है DT IDT में इतना गंदा पूछता है भाई एकदम डीप लेवल का नॉलेज ऐसा टेस्ट करने के लिए वो लोग पूछते हैं ना ऐसा पूछते हैं DT IDT में बिकॉज दे हैव क्वेश्चंस वी कांट डिनाई द फैक्ट वी ऑल्सो नो एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या भाई क्या क्या हो सकता है DT IDT में कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज आ सकती है सो दे ब्रिंग दैट इनटू IBS पेपर कि हाँ भाई एकदम कॉम्प्लेक्स बना के दे दो ढूंढो जो है वो तुम लिखो सो DT IDT गेट्स कॉम्प्लेक्स तो वो थोड़ा एक पेन पॉइंट है कि हाँ DT IDT में थोड़ा मार्क्स स्कोर नहीं हो पाएगा डिस्क्रिप्टिव में बट ऑडिट लॉ एंड एफआर एंड द वन थिंग आई वांट टू टेल SCPM जो है उसके जो सम्स है उसमें वैल्यूज चेंज कर दे देंगे वैल्यूज मतलब सम तुमको पता होगा हाँ भाई ये सेम सम है बट वैल्यूज चेंज करके दे देंगे सो इट विल बी लिटिल बिट टेकिंग टाइम बट मेक श्योर कि हाँ भाई तुम कर रहे हो और सही से कर रहे हो कि भाई टाइम भी दे रहे हो और गलत हो रहा है उसका मतलब नहीं है सो इफ यू आर डूइंग SCPM के सम्स इफ यू आर चूजिंग दैट सम्स तो भाई मेक श्योर कि हाँ भाई तुम सही से एक एक वर्ड मैच कर रहे हो मॉड्यूल से हाँ भाई यही लिखा है ना हमारे में क्या किया था डिवाइड बाई 2 वाला कुछ कर दिया था फिर नंबर ऑफ यूनिट्स एकदम बढ़ा दी थी 30,000 कर दी थी सो दैट्स वेयर इट गेट्स चैलेंजिंग कि भाई उसको टैकल इस तरीके से करेंगे कि भाई थोड़ा कॉशियसली अपन नंबर्स उतारे अपने क्वेश्चन अपने आंसर शीट में एंड DT IDT विल गेट टफ तो वो तो रेडी ही रहना है कि भाई DT IDT में वो लोग मारेंगे जो जो है एंड AFM इज लिटिल बिट कि हाँ भाई अगर तुमने मॉड्यूल के सब सम्स कर लिए है AFM इज अगर मॉड्यूल के सम्स आपने सब कुछ कवर कर लिया है तो AFM वुड बी गेटिंग ट्रिकी आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस कि हाँ भाई आपको याद आ जाएगा धुंधला धुंधला कि हाँ भाई ये यहाँ पे था कुछ कुछ तो था सो AFM में मेन वो चीज होता आती थी कि भाई आपको याद आ रहा है ना समझ कहाँ पे है सो दैट क्वेश्चन फाइंडिंग विल बी अ टास्क बट एज आई सेड ऑडिट लॉ एफआर डिस्क्रिप्टिव जस्ट मेक श्योर यू आर राइटिंग प्रॉपरली AFM के डिस्क्रिप्टिव एक या दो होंगे उसका समझ मिल जाएगा अच्छा DT IDT तो भाई डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा ही MCQ भी कंफ्यूजिंग आएंगे ही DT IDT के यू कांट एस्केप दैट थिंग SCPM ऐसा सेड कि भाई वो नंबर चेंज करके दे देंगे एंड मेक श्योर कि भाई तुम आप लोग जब भी स्पॉम दे रहे हो स्पॉम के एग्जाम आप पढ़ रहे हो तो मेक श्योर कि लॉ और SCPM ऐसे उड़ाओ मत क्योंकि ये यहाँ पे काम लगेगा ये चीज वो चीज जहाँ पे वो जो पढ़ी थी तो यहाँ पे काम लगेगी इट वोंट बी लाइक हाँ भाई यहाँ पे पढ़ लिया ठीक है उड़ा दिया बट यहाँ पे जो 25 मार्क है यहाँ पर 25 मार्क का सवाल आ जाता है एंड 25 मार्क्स वी नो भाई 25 मार्क की क्या वैल्यू हो जाती है ये ऐसे पेपर में अगर डिफिकल्ट आ गया तो सो मैनेज दिस टाइप ऑफ पेपर इज जस्ट
माइंड गेम कहाँ भाई कितना काम रह सकते हो, हाँ भाई डिफिकल्ट है, यू नीड टू बी काम, कहाँ भाई कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, 40-50 मार्क का कुछ ना कुछ मिलेगा। सो यू हैव टू कीप गोइंग, हाँ भाई चलते रहो, कुछ ना कुछ मिल जाएगा, यू विल फाइंड द क्वेश्चंस। 40 to 60 मार्क्स का पेपर मिल जाएगा, आई नो दैट थिंग। आप सबको पता है, आपने फाउंडेशन से ये फाइनल तक सब आए, वी ऑल नो कि भाई कोई भी पेपर हो 40 to 60 मार्क्स वी विल गेट इन अवर रेंज, कि हाँ भाई जितना पढ़ा है उसमें से 40 to 60 आ जाएगा, प्रोवाइडेड आपने 100% कवरेज किया हो। 40 to 60 मार्क्स से आपको मिल जाएगा, बट फॉर डूइंग दैट यू हैव टू कीप योर माइंड एट पीस, क्योंकि सब गेम माइंड की आ जाती है एट दैट टाइम, जो वो 3 घंटे या 4 घंटे है। इट ऑल अबाउट माइंड, कि आप कितना काम हो, आप कितनी अपनी ब्रेथ पे कंट्रोल है, एंड हाउ मच यू आर इन अंडर द कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। डोंट लेट द सिचुएशन टेक कंट्रोल ओवर यू, सो दैट्स द मेन थिंग। आईबीएस के पेपर में अगर डिफिकल्ट आ गया, दिस इज व्हाट वी ऑल डिड, मतलब मैंने जितने से पूछा, ऑल वर दिस सेम थिंग्स दे रिपीटेड टू मी, कि भाई यही करना पड़ा था, क्या कर और क्या कर सकते हैं, छोड़ तो सकते नहीं है भाई, करो जो है, इतने साल की मेहनत है, 3 साल की मेहनत है, ऐसा तो जाने नहीं दे सकते। सो ऑल वर लाइक हाँ भाई करो जो है, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, यू विल गेट 40 to 60 मार्क्स योर पेपर्स। तो बस वही है, एंड दैट वाज इट। आईबीएस ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है यहाँ भाई, ये इंडेक्स वो इंडेक्स, कोई इंडेक्स काम नहीं लगने वाला, क्योंकि वहां पे जाके यू विल बी शेटल्ड एवरीथिंग। You have to find answers in the books, you have to find answers in the modules, you have to find answers in your study materials जो आपने पढ़े होंगे, तो वहां से ढूंढने ही पड़ेंगे, यू आर नॉट गेटिंग कि हमारे माइंड में चल आ जाएगा। तो बस यही से मन बना के चलना कि हाँ भाई डिफिकल्ट आएगा बट ठीक है मैं मैनेज कर लूंगा, इफ आई हैड स्टडीड ऑल द सब्जेक्ट्स कॉम्प्रिहेंसिवली तो वो हो जाएगा, इट्स नॉट अ मैजिक ट्रिक समथिंग। बस वही है कि भाई ऑल सब्जेक्ट्स अच्छे से, तो आईबीएस अच्छे से हो जाएगा 50-60 मार्क्स, अगर डिफिकल्ट भी आए तो भी। बस दैट वाज इट। मी सीए प्रथम मगजवाला साइनिंग ऑफ। मी सीए प्रथम मगजवाला साइनिंग ऑफ। थैंक यू। जय हिंद।